दोस्तों, क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने बचाई 5 दिन की नवजात बच्ची की जान। और ये नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के चंदौली गाँव की है। एक समय की बात है जब इस गाँव में भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर बेटी पैदा हो गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर घर में जन्म हो तो बेटे का ही हो। उसी गांव के एक घर में नीलम नाम की एक महिला गर्भवती थी। उसके परिजन उस पर दबाव डाल रहे थे कि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक है, परंतु अगर पुत्री का जन्म हुआ तो हम इसे कहीं न कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब ऐसे में नीलम बड़ी चिंता में थी। उसे मन में ही डर लग रहा था और यही डर सता रहा था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक है, परंतु अगर पुत्री ने जन्म ले लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या हैवानियत करेंगे। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका सभी को डर था। 9 महीने बाद नीलम ने एक पुत्री को जन्म दिया और ये खबर सुनते ही उसके सास ससुर गुस्से से लाल हो गए। बल्कि उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था, क्योंकि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। खैर, अब वो होने वाला था जो मानवता को शर्मसार करके रख देगा। इसके बाद नीलम के पति और उसके सास ससुर ने उसे बड़े ताने मारे और उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया। उन्होंने अगले 5 दिनों में यही योजना बनाई कि इस बच्ची को ख़त्म किस तरह से किया जाए। अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो उसके पति और उसके सास ससुर ने उस प्यारी सी बच्ची को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया और ऐसा करते हुए उनके हाथ भी नहीं कांपे। अब दोस्तों, उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। जब वो 5 दिन की नवजात बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसकी रोने की आवाज़ उस इच्छाधारी नागिन को सुनाई दे गई और वे तुरंत उसके पास चली गई। उस मासूम बच्ची की मासूमियत देखकर उस नागिन का मन भी करुणा से भर आया। इस इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया, अपनी गोद में उस मासूम सी बच्ची को लिया और अपने नाग के पास जाकर बोली कि ये प्यारी सी नवजात बच्ची मुझे जंगल के बीच तड़पती हुई मिली है, क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं? तब उसके नाग ने उससे कहा कि ये मनुष्य की संतान है, हम इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये हम सभी से बहुत अलग है, पर इसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक बहुत ही प्यारे दंपति का रूप धारण करा और वो उस 5 दिन की नवजात बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और ये FIR दर्ज कराई कि ये बच्ची उन्हें जंगल के बीचों बीच तड़पती हुई मिली है। कृपया करके आप इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें इसे सौंप दीजिए। अब पुलिस को उस बच्ची को सौंपकर वो दोनों वहां से चले गए और पुलिस ने भी अपना काम बखूबी किया। कुछ ही दिनों की जांच में वो नीलम के घर तक पहुंच गए और नीलम ने भी ये गवाही दे दी कि मेरे पति और मेरे सास ससुर ने मेरे 5 दिन की नवजात बच्ची को मुझसे ज़बरदस्ती अलग कर दिया और इसे जंगल के बीचों बीच छोड़ाए। जिसके बाद उन तीनों को जेल हो गई और इस मासूम सी प्यारी सी बच्ची को अपनी माँ पुनः मिल गई। और साथ ही में भला हो इस इच्छाधारी नागिन का, जिसकी नीयत मनुष्यों से भी ज़्यादा अच्छी थी। उसी की वजह से इस 5 दिन की नवजात बच्ची की जान बच पाई थी। दोस्तों, वास्तव में हमारे समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बेटों की चाह में बेटियों की हत्या कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि अगर समाज में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटे कहां से लाएंगे और पत्नियां कहां से लाएंगे, उनकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा कि बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। भ्रूण हत्या के साथ ही इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।